तो भाई शी हल्क का एपिसोड 1 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है जेनिफर वॉल्टर से, जो एक कानूनी लॉयर बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपने कलीग्स को अपनी स्पीच सुनाती है। और असल में इस टाइम वो शी हल्क बन चुकी है, मतलब अब उसकी रगों में गामा रेडिएशन दौड़ रहा है। और फिर सीरीज जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स कहीं जा रहे होते हैं और इनकी ऐसे ही कन्वर्सेशन होती है, जिसमें ब्रूस की इन 5 मिनट में लिटरली बहुत ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाती है। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि शेंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे आया था। असल में वो एक डिवाइस की मदद से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आया था। यहीं पे सामने से एक स्पेसशिप आता है। असल में ये स्पेसशिप सिमिलर लग रहा है थॉर रैग्नारोक मूवी के ग्रैंड मास्टर के स्पेसशिप से। लेकिन एपिसोड में ब्रूस ये भी कहता है कि मुझे ये सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आखिर ये सब है क्या। तो इस सीन के कई सारे मतलब हो सकते हैं। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम शायद हल्क के कैरेक्टर को फिर से सकार प्लेनेट से कनेक्टेड होता देख सकें, और शायद हमें वर्ल्ड वार हल्क की स्टोरी देखने को मिले। और यहीं पे इसी स्पेसशिप से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे ब्रूस का खून बहता है। और जब उसके पास जेनिफर वॉल्टर्स जाती है तो ब्रूस का ब्लड उसके लग जाता है, जिससे उसके अंदर गामा रेडिएशन चला जाता है एंड वो शी हल्क बन जाती है। और जब जेनिफर को होश आता है तो वो जाती है एक बार में, जहाँ से हल्क जेनिफर को ले जाता है मेक्सिको के एक आइलैंड पे, जहाँ पर ब्रूस जेनिफर को उसकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है। और यहीं पर जब जेनिफर उड़ जाती है एंड वो बाहर आती है तो वहीं पे एज ऑफ अल्ट्रॉन का आयरन लेजेंड का जो हेलमेट होता है वो रखा होता है। अगर तुमने ध्यान से नोटिस किया है तो उसके पीछे हल्क ने जो सकार में हेलमेट पहन रखा था वो है। और यहीं पर ब्रूस जेनिफर को बताता है कि ये पूरा आइसलैंड टोनी स्टार्क का बनाया हुआ है, ताकि वो ब्रूस की मदद कर सके। और यहीं पे हल्क जेनिफर को ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो दोनों हल्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए। वो उसे ये बताता है कि उनके जेन्स में कुछ ऐसा खास है जो गामा रेडिएशन की मदद से इन्हें अलग फॉर्म में लाता है। इसका मतलब ये जेनेटिक म्यूटेशन है जो हल्क और शी हल्क दोनों में है। यहीं पर हल्क और शी हल्क के ब्लड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताई जाती है। हल्क अपने खून को वेपराइज्ड करके बहुत सिक्योरिटी से रख देता है एंड हल्क ये बताता है कि अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो भाई अनहोनी हो जाएगी। और मुझे लगता है कि लास्ट एपिसोड में अनहोनी होगी भी। और अब जब थंडरबोल्ट मूवी अनाउंस हो गई है तो उसमें रेड हल्क तो होगा ही, तो क्या मालूम इसी ब्लड से रेड हल्क बने। तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अगले एपिसोड के लिए। अगर आप एक्साइटेड हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।